नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसे काम जरूर करने चाहिए जिससे आप कम समय में ही काफ़ी अमीर बन सकते हैं। अगर आपने केवल अपनी नौकरी पर ही ध्यान दिया और इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो आपको आगे आने वाले टाइम में जब भी आपको सोचने का मौका मिलेगा या इस तरह की वीडियो देखने का मौका मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, काफी लोग जब शुरुआती दौर में अगर उनके पास कोई जॉब होती है या वो सैलरी बेस कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो केवल अपनी सैलरी को यही मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी सैलरी और बढ़ जाएगी और उसके बाद वो अच्छी खासी सी बचत कर पाएंगे। तो यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा अपना। दोस्तों, जब मैं स्टार्टिंग में MBA करने के बाद मुझे जब एक 7,500 रुपये की जॉब मिली पहली, जो कि ऑफरोल जॉब थी, तो 7,500 रुपये मुझे फिक्स मिलना था क्योंकि मैं FMCG सेक्टर में हूँ। FMCG के जितने बंदे देख रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर एक फिक्स सैलरी होती है और एक होता है आपका एक्सपेंस जिसमें TADA आता है। तो मुझे 7,500 रुपये मिले और जो TADA मिला के करीब करीब मतलब जो एक्सपेंस पूरा मैं बनाता था हर महीने का वो करीब 3,100 रुपये से लेके 3,400 रुपये के बीच में रहता था। ट्रैवलिंग दूरी के ऊपर, ये डिस्टेंस के ऊपर एक्सपेंस होता है सारा TADA, ठीक है। अब इसमें से जो मुझे एक्सपेंस मिलता था उसमें मैं हार्डली मतलब उस एक्सपेंस में से आधा एक्सपेंस खर्च करता था, आधा मैं बचा लेता था। अब उस आधे एक्सपेंस का मेरा जो रूम रेंट था 1,700 रुपये प्लस 200 बिजली का, उसमें चला जाता था। तो मैं अपने एक्सपेंस से एक तो अपनी ट्रैवलिंग कर रहा था और अधिकतर मैं बता दूं काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने कम में कैसे कर रहा था। तो दोस्तों, मैं अपना खाना खुद ही बनाता था और अपने साथ पैक करके ले जाता था मार्केट में और दोपहर में ज़्यादा कुछ चीज़ बाहर से नहीं खरीदता था। मैं उसी में खाता था। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं खरीदता था। बाकी मुझे जैसे चाय पीने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, अल्कोहल पीने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और गुटखा जो होता है वो भी खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो इसलिए मेरे जो पैसे थे इसी एक्सपेंस में से मैं अपना रूम रेंट, बिजली का बिल और अपना ट्रैवलिंग करता था। इसके अलावा जो मेरा फूड का खर्चा है यानी राशन का खर्चा, वो करीब मेरा हो जाता था मतलब 2,500 से लेके 3,000 के बीच में घूमता रहता था। अब मेरे पास जो रुपए बचते थे वो 4-4.5 के करीब बचते थे। उसमें से ही 500 रुपये मान लो जो मोबाइल का खर्चा है, क्योंकि मैं इंटरनेट बहुत यूज करता था। तो मैं आपको बताइए, पहले डाटा पैक बहुत महंगा आता था। मैं एक महीने में 3 बार डाटा रिचार्ज कराता था क्योंकि मेरा डाटा खत्म हो जाता था। तो इस तरह से मेरे पास हार्डली मेरे पास 4,000 रुपये बचते थे। तो मैं उस टाइम पे यही सोचता था कि मैं जब इतनी कम सैलरी में 4,000 रुपये बचा ले रहा हूं तो अगर मेरी सैलरी 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, तो अगर मेरी 15,000 हो जाती है तो मैं 7.5 में से और एक्सपेंस में से कम 4,000 बचा रहा हूं। तो अगर मेरी 15 हो जाती है तो मेरा एक्सपेंस यही रहेगा और मेरे खर्चे यही रहेंगे। इसके अलावा मुझे 7 से 8,000 रुपये एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, यानी 8,000 हो जाते हैं तो 12,000 मैं हर महीने बचा लूंगा। मेरी कैलकुलेशन हमेशा इसी पे रहती थी और धीरे धीरे वो भी टाइम आया कि मेरी सैलरी 12,000 भी हुई, फिर 15,000 भी हुई, फिर 20 भी हुई, फिर 50 भी हुई, फिर 70 भी हुई। लेकिन जो गलती मैंने करी थी वो गलती मैंने काफी पहले मतलब आज से 2-3 साल पहले मैंने उसे सुधार लिया था। वो भी मैंने सुधारा इतने टाइम के बाद 2-3 साल पहले। और ये वीडियो जो भी देख रहा होगा शुरुआती दिनों में अगर वो नौकरी के है तो वो काफी इससे बेनिफिट ले सकता है। अब क्या हुआ, मैं इसी पे डिपेंड करता था कि जितनी सैलरी आगे बढ़ेगी तो जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी उससे मैं बचत कर लूंगा, उससे बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरी जॉब बढ़ी, मेरी प्रोफाइल चेंज हुई, उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ी, तो मुझे उसी हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ा, उसी हिसाब से ट्रैवलिंग करना पड़ा। पहले मैं जनरल डिब्बे में ही ट्रैवलिंग कर लेता था, फिर
धीरे धीरे आपकी जो पोजीशन होती है उसी के हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो खर्चे वहाँ बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, खर्चे वहाँ बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी खर्चे आते चले जाते हैं, तो बहुत सारी खर्चे इंक्रीज होते रहते हैं टाइम के। तो इसीलिए कभी भी अपनी सैलरी जो है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे घर का एजुकेशन सिस्टम है या जो बाहर का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ कभी भी हमें बचत के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। हमें सिर्फ सिखाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब करनी है, मोटी सैलरी लेनी है, यही सिखाया जाता है। और हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के तरीकों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, बिल्कुल भी इन चीज़ों का डिस्कशन नहीं किया जाता। ये चीज़ें हम जब बहुत कुछ खो देते हैं तब हमें पता चलता है। अब क्या होता है कि अगर आप छोटे से छोटे, मतलब इन्वेस्टमेंट का ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोचेंगे, जैसे जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, वो लोग यही सोचेंगे कि एक प्रॉपर्टी खरीदना, ज़मीन खरीदना, यही एक इन्वेस्टमेंट है। तो मैं इतनी सैलरी में कैसे खरीद लूँगा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी या कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पता करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 10 रुपये भी जमा करके हर महीने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपये महीने भी जमा करके काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट के तरीके बता दूं। मैं यहां पर किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अगर आप अपने नज़दीकी डाकघर में जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके मिल जाएंगे। और शुरू में हम ये सोचते हैं, हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग 100-50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। हमारे मन में यही रहता है कि अगर मैं 10,000 रुपये जमा भी कर लूँगा, एफडी भी करा लूँगा, तो ये कितना होगा, 10 साल 12 साल लग जाएंगे इसको डबल होने में, क्या फ़ायदा होगा। पर ऐसा नहीं है। ये एक माइंडसेट की बात है। जब एक बार आपका माइंड जो है वो इस इन्वेस्टमेंट की तरफ घूम जाएगा तो आप छोटी से छोटी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं। आरडी मतलब हर महीने आप अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। उस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। इसके ऊपर जो हायर तरीके हैं, और भी अगर आप डीप में जाएंगे, जब आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी तो आपके पास और भी चीज़ें आएंगी। म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट है, ठीक है। और अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहते हैं, कमोडिटी है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि गोल्ड और सिल्वर केवल हम जो ज्वेलरी खरीदते हैं उसी में इन्वेस्टमेंट है, वही बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन वो एक बहुत पुराना तरीका है, और कोई आप 1,000 रुपये या 10,000 रुपये की गोल्ड सैलरी खरीद के बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। गोल्ड जैसे शेयर मार्केट होता है उसी तरह से गोल्ड और सिल्वर का भी मार्केट होता है। तो इसमें आप डिजिटल करेंसी के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आप 1,000 की भी खरीद सकते हैं, 500 रुपये की भी खरीद सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसे आए आप उससे डालते रहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा, मतलब 2-3 साल आप रुक जाएंगे तो आपको एक दिन ऐसा एहसास होगा कि आपने काफ़ी जगह जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो अगर आप यही गलती करते हैं कि अगर सैलरी की बेस पे अमीर बनना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों से मिला हूँ, 1-1 लाख रुपए सैलरी वालों के पास आज तक उन्होंने मकान नहीं खरीदा अपना, उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ, उनके पास गाड़ी है, 2-2 कार हैं, लेकिन वो भी ईएमआई पे हैं, ठीक है। उनके बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस स्कूल में, लेकिन वो सभी लोन पे हैं। उन्होंने अगर उनकी बाई चांस नौकरी चली जाती है या डेथ हो जाती है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है एक जगह पे नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी, कुछ सॉलिड चीज़ में करिए, कुछ प्रॉपर्टी में करिए। ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों की ही प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको बहुत सस्ती प्रॉपर्टी भी मिल जाएंगी, छोटे छोटे प्लॉट भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एफडी है, आरडी है, डाकघर के अंदर इतनी सारी स्कीमें हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं।
और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, खोजेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैंने जब से ये सुधार किया है, मतलब 2-3 साल, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता था। मैं यही सोचता था, मेरे भी यही सोच थी कि यार मतलब शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या एफडी में पैसे डाल देंगे तो उसे डबल होने में कम से कम 12-14 साल लगेंगे, क्या फ़ायदा है। पर जब से मैंने 2.5-3 सालों में ये सारी चीज़ें की हैं, तब से मुझे पता चला है कि ये बहुत ही स्ट्रांग चीज़ होती हैं, ये जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती हैं, क्योंकि इन पे जो ब्याज मिलता है, जो मल्टीप्लाई होता है, वो कंपाउंड में होता है और वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है आने वाले दिनों में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो माइंड सेट है, जो आपका माइंड है इन्वेस्टमेंट के तरीकों को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और आप हर जगह यही चीज़ें ऑप्शन तलाशने लगते हैं कि आपको कहाँ ऐसा इन्वेस्ट करना है जहाँ से रिटर्न अच्छा मिलता है। LIC पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर आपको कम से शुरुआत करना है तो आप LIC पॉलिसी में भी मतलब पैसा लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप LIC कोई पॉलिसी लेते हैं तो आप उसके ऊपर मतलब 3 सालों के बाद उस पर लोन भी ले सकते हैं। वो लोन आपको मतलब 2 से 3 दिनों में ही मिल जाता है और उस पर बहुत कम आपको ब्याज देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीकों के बारे में सर्च करेंगे तो आपको 5 रुपए से लेके 10 रुपए से लेके 50 रुपए 100 रुपए तक इन्वेस्टमेंट के तरीके आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि आप आंख मूंद के म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या कोई भी जो FD है, RD है, उसमें निवेश कीजिए या उसमें पैसे लगाइए। आपको जो चीज़ समझ में आए पहले उसके बारे में डिटेल से जानिए, पढ़िए, जो चीज़ समझ में आए उसी में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो का मेरा यही मतलब था कि केवल आप सैलरी से ही अमीर नहीं बन सकते, आपको बहुत सारे तरीके अपनाने होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आपको देखना होगा, सीखना होगा, तो आप वहाँ से ग्रो कर सकते हैं। और मेरा इस वीडियो का सार यही है कि आपके पास कम से कम सैलरी के अलावा इनकम के कम से कम 2-3 स्रोत तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्रोत पे डिपेंड हैं और उससे ही बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक फिक्स चीज़ होती है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, आपके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उनकी क्लासेस बढ़ती हैं, तो वहाँ पर वो खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो केवल एक चीज़ पे आप नहीं सोच सकते, आपको मल्टीपल सोर्स ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे कि आप उसमें काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ी बहुत इनकम आती रहे जगह जगह से। और जब थोड़ी थोड़ी इनकम कई जगह से आती है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको दूं तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।